Bismillahirrahmanirrahim. Today we are discussing very important topic, stationary wave. अच्छा, stationary मतलब which is not moving. What do you mean by, इसकी definition तो ज़रा बाद में करते हैं, ज़रा पहले मतलब समझ लेते हैं. What do we mean by stationary wave? जी, before we discuss stationary wave, stationary का मतलब which is not moving, हम उसका opposite देख लें. That will make us understand better. एक होती है प्रोग्रेसिव वेव. प्रोग्रेसिव वेव का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. तो प्रोग्रेसिव वेव्स द वेव्स विच कैन कैरी एनर्जी, विच कैन ट्रांसफर एनर्जी. और उसमें वेव फ्रंट्स, क्रेस्ट और ट्रफ हमें मूव होते हुए नजर आते हैं. वेव फ्रंट्स उसमें मूव हो रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड स्टेशनरी वेव, स्टिल वेव में क्या होता है कि वेव फ्रंट स्टिल नजर आते हैं वही जहां है, और ये एनर्जी कैरी नहीं करती. इसमें एनर्जी एक्चुअली दो पॉइंट्स के बीच में ही मूव होती रहती है, उससे आगे नहीं जाती. उन पॉइंट्स को नोड्स कहते हैं. ये आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिटेल में. अब स्टेशनरी वेव कैसे नजर आती, जैसे कंसीडर करें इन दो पॉइंट्स में एक स्ट्रिंग को हमने फिक्स किया हुआ है. तो हम फिक्स को डिफरेंट पॉइंट से डिस्टर्ब करते हैं तो कुछ इस तरह के पैटर्न बनते हैं. अगर हम स्ट्रिंग को बिल्कुल मिडिल पार्ट से डिस्टर्ब करें तो थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन में हमें ये शेप नजर आती है. क्रस्ट और ट्रफ ये एक बना हुआ नजर आता है स्टिल, फिर रुक जाती. और अगर मिडल से भी मिडल यानी 1/4 लेंथ से अगर डिस्टर्ब करें तो इट लुक्स लाइक दिस. तो थोड़ी देर के लिए वेव इन शेप्स में नजर आती है. अच्छा, स्ट्रिंग तो एक ही है, या तो इधर होती है या इधर, लेकिन इतनी तेजी से वाइब्रेट करती है तो या तो वो इस शेप में होती है या इस शेप में इतनी तेजी से वाइब्रेट करती कि हमें ये शेप थोड़ी देर बनी हुई नजर. जैसे पंखे के 3 ब्लेड्स में गैप होता है, लेकिन जब वो तेज मूव करते हैं तो पूरा एक सर्कल ही बनता हुआ नजर आता है, हमें गैप नहीं बीच में नजर आता. ठीक है, पूरा एक सर्कल बना हुआ है, ऐसे ही शेप बनी हुई नजर आती. ये स्टिल वेव, इनको अभी हम डिस्टर्ब करेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में. फिर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं, पहले जरा ये डिस्कस कर लें. स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं जब दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, ये वेव ऐसे जा रही है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आए, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें सेम लाइन में. एक वेव जा रही है और एक वेव आ रही है, डॉटेड वाले इज द ऑपोजिट. तो जब दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन वो ऑपोजिट मूव करें एक ही लाइन में, जब वो दोनों वेव्स आपस में जुड़ती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तब स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है. मतलब जी, ब्लैक कलर में ये एक वेव शो की गई है और ये वेव इधर को ट्रेवल कर रही है. तो देखिए, हर 1/4 टाइम पीरियड के बाद ये वेव इधर ट्रेवल कर ली. और ज्यादा इजी आपके लिए समझना होगा इफ यू फोकस वन पॉइंट, एनी वन पॉइंट, लेट्स से दिस. तो हर 1/4 के बाद वो पॉइंट आगे मूव हो रहा है, फिर आगे मूव, फिर आगे होता जा रहा है दिस. ठीक है, समझे कि हर क्वार्टर टाइम पीरियड के बाद हमने पिक्चर ड्रॉ की और एग्जैक्टली 1 टाइम पीरियड के बाद वो पॉइंट इधर पहुंच गया, यहां से यहां तक. ये वेव इधर ट्रेवल हो रही है. अब कंसीडर करें एक और वेव है रेड वाली, जिसे वो इधर ट्रेवल कर रही है. उसके इस पॉइंट पर फोकस कर लें. दोनों का टाइम पीरियड सेम है, यू कैन से. ठीक है, यू कैन सी टाइम पीरियड सेम है, लेकिन रेड वेव इधर ट्रेवल कर रही है. तो हर 1/4 के बाद ये पॉइंट देखें इधर से इधर आ गया है, फिर यही पॉइंट यहां से यहां आ गया है, यहां आ गया है और यहां, राइट. तो ट्रेवल करता जा रहा है. अब ये दोनों वेव्स मिलकर, दो वेव्स मिलती हैं तो मिलकर वो एक वेव, नई वेव बनाती है. सुपर पोजिशन यही है. तो आप देखेंगे कि ये जो दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही हैं, इनकी इंटरेक्शन से क्या होता है. यहां जो ओरिजिनल ब्लैक वाली वेव जो इधर ट्रेवल करी थी, मैंने उसे डॉटेड ड्रॉ कर दिया, और रेड वाली वेव इधर ड्रॉ कर रही, ताकि जो इन दोनों के मिलने से रिजल्टेंट वेव बने वो थोड़ी प्रोमिनेंट हो. उसे मैंने डार्क से ना ब्लैक से रिप्रेजेंट कर दिया. अब आप देखें जरा इनको
कि ये दोनों वेव यहाँ इन फेज है ना, क्रस क्रस से मिल रहा है तो ऐड हो जाएंगी, तो इनके मिलने से ये एक रिजल्टेंट वेव मिलेगी जहां दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, यहां दोनों एग्जैक्ट ऑपोजिट है, यानी ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, एक का क्रस टर्फ, तो कैंसिल हर पॉइंट पर ऑपोजिट है, तो इनका रिजल्ट जीरो रहता है। ये रिजल्टेंट वेव जीरो, मिडल में ये जीरो रिप्रेजेंट कर रही। यहां दोनों वेव्स फिर वही टर्फ टर्फ से मिल रहा है, क्रस क्रस से ऐड हो जाएगी, तो ये रिजल्टेंट वेव बन रही है। अच्छा, यहां फिर वही ऑपोजिट हो गई है तो रिजल्ट जीरो। ये जो ब्लैक वाला बीच में ये इनका रिजल्ट है। ठीक है। और फिर ये वेव वही पहली वाली कंडीशन में एग्जैक्टली आ गई और ये रिजल्टेंट वेव। अच्छा, यहां गौर करने वाली एक खास बात वो ये है कि अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो यहां रिजल्टेंट ये बिल्कुल मिडल पर है पॉइंट, ये जीरो जीरो है रिजल्ट। यहां जितना पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहां रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो। तो ये जो पॉइंट है यहां डिस्प्लेसमेंट हर वक्त जीरो ही है। ऐसे पॉइंट्स को वी कॉल नोड्स, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर आप ये पॉइंट देखें तो ये जो मिडल वाले पॉइंट्स है ना, इनमें आप देखेंगे कि दोनों वेव्स ऐड होकर एक मैक्सिमा आ रहा है। यहां दोनों जीरो है, फिर इधर देखिए तो मैक्सिमा आ रहा है जीरो और फिर मैक्सिमा, यानी इन पॉइंट्स पर या तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है या तो है तो मैक्सिमम है एम्पलीट्यूड। इनको कहते हैं एंटी नोड्स। तो नोड्स, फिर वही पॉइंट जहां पर जीरो आ रहा है नोड्स, फिर एक पॉइंट है जहां मैक्सिमम आ रहा है एंटी नोड्स। मैक्सिमम होता है या जीरो होता है, लेकिन मैक्सिमम इसी पॉइंट पर होता है, इन एंटी नोड्स कहते हैं। फिर नोड्स, ये नोड्स और एंटी नोड्स की एक सीरीज आती है। ठीक है। तो दिस इज हाउ जो हमारे पास रिजल्ट बनता है वो ये वेव आती है या नहीं होती, या ये वेव आती है, और ये इतनी तेजी से चेंज होती है कि हमें ये वेव और ये वेव ओवरलैप होती हुई नजर आती हैं, यानी हमें एक लम्हे के लिए वेव ऐसा बनती हुई नजर आती है कि वो दो वेव्स ऊपर नीचे बन रहे हैं। तो दिस इज हाउ स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड। इसे जरा डिटेल में देखते हैं जी। स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो रही है, दोबारा उसी डायग्राम पर आ जाते हैं। एक स्ट्रिंग में तो ये वेव जा रही है और ये वेव आ रही है। तो स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन क्या हुई? अगर एक ही लाइन में दो सेम वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम हो, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो दे मेक स्टेशनरी वेव। और ये वेव इधर ट्रेवल कर रही है, राइट? ये इसकी डेफिनेशन। अच्छा, ये दोनों वेव्स के ये पॉइंट्स अगर देखें तो ये पॉइंट पे स्ट्रिंग इधर ही रह रही है, इसके पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर रहे, उसमें कोई जीरो मूवमेंट है। ऐसे पॉइंट को नोड, जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां मैक्सिमम है उन्हें एंटी नोड कहते हैं। नोड इज द पॉइंट जहां वेव या पार्टिकल्स का एम्पलीट्यूड जीरो होता है, और एंटी नोड इज द पॉइंट जहां उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। यहां वर्ड जो गौर करने वाला वो है डिस्प्लेसमेंट जीरो या मैक्सिमम नहीं हो रहा। एम्पलीट्यूड मींस इसके ऊपर हर पॉइंट पार्टिकल इस वक्त अपने मैक्सिमम पोजीशन पर है, राइट? हर पॉइंट अपने एम्पलीट्यूड पर, इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड इतना है, वो इससे या इस पॉइंट्स के बीच में कहीं मूव हो रहा है। इस पॉइंट का ये नहीं कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, हर पॉइंट अपने एम्पलीट्यूड पर है। यानी ये पॉइंट अगर हम कंसीडर करें तो ये या तो मैक्सिमम इधर आएगा या मैक्सिमम इधर, तो इस वक्त वो अपने एम्पलीट्यूड पर ही है। तो स्टेशनरी वेव में हर पॉइंट जो नजर आता है ये हमें अपने एम्पलीट्यूड पे नजर आता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर। तो जहां वो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाए, यानी दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाए दोनों वेव्स के, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है, उस वक्त पॉइंट, उस पॉइंट को वी कॉल एंटी नोड। नोड, एंटी नोड, हर नोड, दो नोड के दरमियान एक एंटी नोड और हर दो एंटी नोड के दरमियान एक नोड आ रहा है।
सिमिलरली इज दिस। अच्छा नोट करो तो ये नोड से नोड हाफ वेवलेंथ और एक और हाफ वेवलेंथ नोड, तो एक नोड से दूसरे नोड तक या एक एंटी नोड से दूसरे एंटी नोड तक जाएं तो जो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करते हैं दैट इज हाफ वेवलेंथ। ये बात अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नोट रखना आपने। और एक नोड से नोड तक या एक एंटी नोड से एंटी नोड तक जो गैप है दैट इज हाफ वेवलेंथ। और अगर एक नोड से एंटी नोड यानी इस हाफ का भी हाफ, एक नोड से एंटी नोड या एंटी नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस है वो क्वार्टर वेवलेंथ होता है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये आगे बड़ा मैटर करेगा। जी बेटा, जब ये लूप प्रोड्यूस हो रहा है ना, इस क्लोज शेप को हम लूप कहते हैं। तो एक खास फ्रीक्वेंसी पर अगर हम वेव को डिस्टर्ब करें तो एक लूप प्रोड्यूस होगा, उससे डबल पे करें तो दो। यानी ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, अगर हम फ्रीक्वेंसीज चेंज करते जाएं तो ये लूप्स चेंज होते जाएंगे। अच्छा, जिस पर ये एक लूप प्रोड्यूस होता है सिंगल लूप, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसे F1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसे फंडामेंटल क्यों कहते हैं, यानी ये सबसे बेसिक होती है कि जब दो लूप्स प्रोड्यूस होते हैं उस फ्रीक्वेंसी को सेकंड हार्मोनिक कहेंगे, F2 कहेंगे, वो उसी का ही 2 टाइम्स होगा। अगर 3 हो रही है तो वही थर्ड हार्मोनिक वो F3 उसी फंडामेंटल का 3 टाइम्स, इसी तरह 4 होंगे तो उसी का 4 टाइम, यानी सब इसी पर डिपेंड कर रही है, इस फ्रीक्वेंसी पर, इसलिए फंडामेंटल कहते हैं। और जो सेकंड हार्मोनिक है, इनके और नाम भी यूज होते हैं, हार्मोनिक ही कहते हैं इन्हें ज्यादातर, लेकिन सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, ओवर यानी इसका नेक्स्ट मल्टीपल। थर्ड हार्मोनिक को सेकंड ओवरटोन कहते हैं, यानी इसका अगला वाला मल्टीपल। तो ओवरटोन भी यूज होता है, ये दिन में रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है, लेकिन हार्मोनिक का वर्ड ज्यादा यूज होता है। तो याद रखें कि जो हार्मोनिक का नंबर है, ओवरटोन का नंबर उससे एक कम है। सेकंड हार्मोनिक है तो फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक है तो सेकंड ओवरटोन है, राइट। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो रही है इनका एक फॉर्मूला भी है। तो वो फर्स्ट क्या फॉर्मूला होता है कि कोई भी लेट्स से F2, F3, Fn कोई भी फ्रीक्वेंसी है, वो 5 लूप्स हो 10 लूप्स हो, वो जितना भी मल्टीपल है, यानी अगर 10 लूप्स हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट हार्मोनिक के इक्वल है। तो एक जनरल फॉर्मूला वो ये, यहां ये L इस स्ट्रिंग की लेंथ है, तो ये एक फॉर्मूला है कि nth फ्रीक्वेंसी या nth लूप की फ्रीक्वेंसी, वो nth लूप 6, 7th लूप जो भी होगा, अगर 7th है तो n की जगह 7 रख दें, will be equal to v/12। v is the speed of wave, ठीक है, L is the length of the string। तो बेटा ये हमारे पास फॉर्मूला है किसी भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए। और अगर हम f की जगह 1 रख दें यहां भी, तो फर्स्ट हार्मोनिक का फॉर्मूला ये आ जाता है, ठीक है, यानी v/12। तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और हम किसी भी लूप पे जो फ्रीक्वेंसी है इसमें L लेंथ होगी, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स में रखना है, और V स्पीड ऑफ वेव है वो हम वैल्यूज पुट करके हम किसी भी लूप की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस स्टेशनरी वेव्स इन साउंड। स्टेशनरी साउंड वेव्स में भी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस की जा सकती हैं। कैसे? स्टेशनरी वेव के लिए हमें 2 वेव्स चाहिए जो सेम हो और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। तो उसके लिए हम पाइप यूज कर लें। तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो पाइप को क्लोज करके, एक ओपन पाइप, इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो हम एक पाइप क्लोज होगा तो क्लोज वेव में क्या होगा कि अगर हम यहाँ कोई स्पीकर, कोई सोर्स ऑफ साउंड रखें, साउंड जाएगी और टकराकर वापस आएगी, इस तरह 2 ऑपोजिट वेव्स मिल रही। लेकिन एक तो साउंड नजर नहीं आती, हमें कैसे पता चल गया कि वो एक स्टेशनरी वेव सुनाई देगी? तो हमें ना एक लाउड साउंड सुनाई देगी एक खास फ्रीक्वेंसी पर, हर फ्रीक्वेंसी पर नहीं, याद रखें। और अगर एक फ्रीक्वेंसी फिक्स रखें तो वो लाउड साउंड कब सुनाई देगी? जब एक खास लेंथ होगी, ठीक है, इन्हीं का आपस में ताल्लुक है। जैसे स्ट्रिंग में भी था लेंथ में और फ्रीक्वेंसी में, बिल्कुल ऐसे इसमें भी रिलेशन है।
तो एक खास लेंथ पर अगर फ्रीक्वेंसी सेम रखें या फ्रीक्वेंसी लेंथ फिक्स रखें, इस पाइप की फ्रीक्वेंसी चेंज करें, एक खास फ्रीक्वेंसी पर हमें एक लाउड साउंड सुनाई देगी। एक्चुअली वहां आने और जाने वाली वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और ऐड होकर एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करेंगी। देन वी से स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस। और ये जो मैक्सिमम हमें साउंड सुनाई दे रही है वो ओपन एंड पर आ रही है, तो वहां पर एंटी नोड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड में तब प्रोड्यूस होती है वेव स्टेशनरी जब ओपन एंड पर एंटी नोड आ जाए और क्लोज एंड पर हमेशा नोड ही होगा, क्योंकि वेव वहां पार्टिकल्स और फर्दर मूव नहीं कर सकते, तो वहां से टकरा कर वापस आएंगे। स्ट्रिंग में भी जैसे उसके एंड पे नोड प्रोड्यूस होता है, तो ये एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो गई जी। यहाँ नोड और यहाँ एंटी नोड आएगा, और अगर इस लेंथ को जितनी लेंथ है 2 टाइम्स और बढ़ा दिया, 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो फिर दोबारा स्टेशनरी वेव सेम फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। और अगर उसी लेंथ को 5 टाइम कर दिया, यानी 2 टाइम और इंक्रीज कर दिया जाए, यानी 1 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम लेंथ को कर दिया जाए फ्रीक्वेंसी सेम रखते हुए, तो देन वो स्टेशनरी वेव उसी फ्रीक्वेंसी के लिए आती रहेगी। तो हमें एक लाउड साउंड सुनाई देगी, जिससे पता चलेगा एक स्टेशनरी वेव और एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट द ओपन एंड। अगर हम लेंथ को इनके अलावा कोई रखेंगे तो नहीं आएगी। तो एक जो पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड, उसमें जो स्टेशनरी वेव आएगी और हर पाइप में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसका फॉर्मूला ये है NV/4L। जैसे स्ट्रिंग में NV/2L था ना, यहां 4L आ गया। लेकिन इसमें एक और फर्क है, उसमें n मल्टीपल 1 2 3, इसमें सिर्फ ओड मल्टीपल्स होंगे, यानी 1 टाइम्स, सेकेंड 3 टाइम्स, फिर 5। जो एक तरफ से क्लोज होता है उसमें हमेशा ओड मल्टीपल्स आएंगे। 1 टाइम n की जगह 1 रखेंगे तो वो ये वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 3 रखेंगे तो ये वाली, 5 रखेंगे, इस तरह 7, इट विल गो ऑन। इवन वाले मल्टीपल्स नहीं आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, अगर पाइप्स ओपन हो तो फिर स्टेशनरी वेव कैसे आ सकती है? अगर हम दोनों तरफ सोर्स ऑफ साउंड रखें, लेकिन सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। साउंड मतलब जैसा हमने इंटरफेरेंस में भी, यंग्स डबल स्लिट में भी पढ़ा था, एक साउंड, यानी जैसे एक पियानो की एक की दबा करके टी, एक साउंड, गिटार की एक वायर, यानी एक फ्रीक्वेंसी हो, दोनों तरफ सेम फ्रीक्वेंसी हो। तो एक खास लेंथ पर, हर लेंथ पे नहीं होगी, या लेंथ फिक्स कर लें तो फ्रीक्वेंसी चेंज कर लें, दोनों की एक साथ सेम फ्रीक्वेंसी चेंज हो, तो एक खास फ्रीक्वेंसी पर ऊंची आवाज साउंड सुनाई देगी, लाउड साउंड। दिस विल टेल कि यहाँ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होगी। अच्छा, वो कैसे? उसका जो रिलेशन है लेंथ के साथ, अगर बिल्कुल उससे एग्जैक्ट डबल, उससे 3 टाइम्स कर दी जाए, तो वो फिर लाउड साउंड सुनाई देगी। और फॉर्मूला है यही वाला, L लेंथ है तो NV/2L, ये बिल्कुल वही है जो स्ट्रिंग के लिए था। और इसमें वही खास बात भी कि इसमें n कोई खाली इवन या ओड नहीं, सारे मल्टीपल्स हैं। तो जो ओपन हो दोनों एंड से, उससे स्टेशनरी वेव। अच्छा, यहां ना हम स्टेशनरी वेव पढ़ रहे हैं। स्टेशनरी वेव के कई यूजेस होते हैं। एक यूज है नोड्स और एंटी नोड्स को फाइंड करना। तो अभी हमने डिस्कस थोड़ी देर पहले किया था, नोड से नोड हाफ वेवलेंथ होता है। तो हमें वेवलेंथ फाइंड करने के लिए स्टेशनरी वेव को यूज कर सकते हैं। वो कैसे जी? एक कंटेनर, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में एक वाटर ले लें हम, ये वाटर लेवल शो हो रहा है, और एक पाइप ले लें या एक ट्यूब ले लें ग्लास की, और ग्लास ट्यूब के ऊपर हम कोई सोर्स ऑफ साउंड, वो कोई ट्यूनिंग फोर्क, कोई भी सोर्स ऑफ साउंड होता रखें, और उसको बिल्कुल एंड से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। तो एक खास लेंथ पर ना हमें एक ऊंची आवाज सुनाई देगी। जहां पर वो आएगी ऊंची आवाज, लाउडेस्ट होगी। थोड़ा ऊपर नीचे चेक करके देखें, जहां ज्यादा लाउडेस्ट है वहां रोक लें। उस लेंथ को हम मेजर कर लें, मार्क करके ट्यूब पर एज L1। एक्चुअली वो नोड और एंटी नोड के दरमियान गैप है, जो कि होता है क्वार्टर वेवलेंथ। फिर इस ट्यूब को फर्दर बाहर ले जाते रहें और सोर्स ऊपर ही रखे साउंड का, यहीं पर ही।
और फिर एक खास पॉइंट आएगा जहां दोबारा एक लाउडेस्ट साउंड सुनाई देगी, उससे बीच में कहीं नहीं आएगी। इसका मतलब वहां भी स्टेशनरी वेव आई है, और वो तब है जब ओपन एंड पर फिर दोबारा एंटी नोड आ जाए। तो वो लेंथ को काउंट करेंगे L2। अगर नोट करें तो नोड से नोड हाफ वेवलेंथ और नोड से एंटी नोड क्वार्टर वेवलेंथ, इन्हें ऐड कर दें तो वो 3 क्वार्टर वेवलेंथ आ जाता है। इन दोनों लेंथ्स को नोट कर लें, L1 और L2। इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, हाफ वेवलेंथ आ जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है, यानी दोनों लेंथ के डिफरेंस को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साउंड की वेवलेंथ आ जाएगी, राइट। दिस इज हाउ। लेकिन यहां एक थोड़ा सा डिटेल है, वो ये है कि इन फैक्ट इन रियलिटी किसी भी पाइप में स्टेशनरी वेव तब फॉर्म होती है जब ओपन एंड पे एंटी नोड आए। लेकिन रियलिटी में जो एंटी नोड है वो थोड़ा सा बाहर होता है ओपन एंड से। यानी अगर हम देखें तो ये जो लेंथ L1 कर रहे हैं तो एंटी नोड थोड़ा बाहर है, यानी क्वार्टर वेवलेंथ थोड़ा इससे ज्यादा है। वी कैन से ये जो लेंथ है ये थोड़ा सा डिस्टेंस कम है, लेट्स से वो डिस्टेंस D। सिमिलर इधर भी इतने ही। तो तब भी जब हम L2 में से L1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो D से कैंसिल आउट होकर रिजल्ट यही आता है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड वेवलेंथ ऑफ साउंड। एक और तरीका है